start recording. दिस इज कीर्ति, वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज है डे 7। आज भी हम मिनी मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। कल हमने कुछ 20 सवाल करे थे। आज हम इस सेशन में 22 सवाल करेंगे, जिसमें आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, एक डीआई होगी और एक सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा, मतलब कि 5, और एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन में आपके 22 क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में। तो करना क्या है, आपको साथ साथ सॉल्व करना है और मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। और जो लोग इसको रिकॉर्डेड देखेंगे वो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे एंड देन सोल्यूशन आंसर देखेंगे। ठीक है जी। तो सेशन की शुरुआत करते एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। इसलिए टाइम लगता है, लेकिन मेहनत आपको करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। 100% सफलता मिलेगी, चाहे टाइम लगेगा बट मिलेगी जरूर। किस्मत बदलने में वक्त लगता है। ठीक है, अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। मेहनत से हम जरूर अपनी किस्मत बदलेंगे। तो चलिए, पहला सवाल फटाफट से शुरू हो जाइए। 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्स्ड विद रेशियो। मिक्सचर का सवाल है, तो भाई हम किससे करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप मिल्क वो कितने का है? 10 का है। और सेकेंड टाइप मिल्क का प्राइस है 15। तो एवरेज प्राइस यानी आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो जब इसका डिफरेंस क्या है 5, उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो 2:3 में, यानी कि ये भी 2 और ये भी 3। ठीक है, तो क्या करेंगे? 13 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कैसे करेंगे? एक इससे छोटा होना चाहिए और एक इससे बड़ा होना चाहिए। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिन्स बैटिंग एवरेज फॉर 50 इनिंग्स। 50 इनिंग्स की जो एवरेज है वो है 60। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोवेस्ट स्कोर बाय। मतलब हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का आपको डिफरेंस दे रखा है। 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर दी गई, यानी 50 से 48 हो गई। तो एवरेज जो है रिमेनिंग 48 इनिंग्स की वो कितनी हो गई? 58, यानी एवरेज भी 2 से घट गई। तो लोवेस्ट स्कोर आपको बताना है। तो दोस्तों कैसे करना है? ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? -100। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 16, 5 × 10, 11। तो ये आ गया -216। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक्सक्लूड हुई है, इसलिए ये माइनस आया है। तो ये 216 क्या है? ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट जो एक्सक्लूड हुई है उसी की तो ये वैल्यू आई है, उसी का ही डेटा आया है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया, ये आपको गिवन है। तो बच्चों की तरह सॉल्व करने नहीं बैठना। लोवेस्ट पूछा है, दोनों का डिफरेंस बाय 2। हाईएस्ट पूछा होता दोनों का ऐड बाय 2। तो डिफरेंस लोगे तो ये कितना आएगा भाई? 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 गया 34, बट बाय 2 डिफरेंस का आधा कर देंगे। हाईएस्ट पूछा होता है प्लस करके आधा कर देते हैं। तो 17 आपका आंसर आ जाएगा। अब बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। टाइम टेकन फॉर द सेम बोट टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आपको बताना है। इफ इट स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम स्पीड आपको दे दी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड 6, और ये 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मुझे इसकी स्पीड नहीं पता। टाइम लगता है 8। तो 6 × 5 = 30, 8 - 5 3, 3 डिवाइड बाय 30 ÷ 3 इज 10। तो एस डी आपके पास आ गया 10। आपको निकालना है टाइम टेकन फॉर द सेम बोट टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप निकाल चुके हो, तो 5 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। A seller mixes 26 kg rice of price 20 per kg with 30 kg, भाई 26 kg राइस इसका प्राइस है 20 और 30 kg राइस इसका प्राइस है 36। He sells both the mixed rices at rupees
30 पर केजी के हिसाब से मिक्स करता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। यूजुअली प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो आप उसको सीपी में कन्वर्ट करके, कई बार ये रेशियो पूछा होता है या फिर ये इनका कितना किलो है फर्स्ट टाइप का राइस या सेकेंड टाइप का, वो आपसे पूछा होता है। बट यहाँ आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है। तो भैया ये रेशियो कितना आ जाएगा आपका 13:15। ठीक है जी। आपको निकालना है ये चीज। जैसे ही ये चीज निकल जाएगी आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये पता है कि ये क्या होता है, दिस माइनस, एक इससे बड़ा होता है, 36 इससे बड़ा है, 20 इससे छोटा है। ठीक है। तो फिर x-20 कितना हो जाएगा, 13/15। राइट, इसको सॉल्व कर देंगे। 360 का आधा 180। ठीक है। तो वो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 360 और 180 540, -15x इज इक्वल्स टू 13x -260। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 828x, और ये 260 इधर जाके 6 7 8। तो यहाँ x की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे 28.57। तो ये x की वैल्यू आ गई 28.57। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो पहले टोटल सीपी निकाल दो। टोटल सीपी कितना है आपके, 26 kg राइस, और यहाँ कितना है आपका 30 kg राइस। तो टोटल कितना हो गया, 56 kg। तो सीपी 56 kg का कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया टोटल आपका 28.57। एसपी कितना हो जाएगा 56 kg का, कितने में बेच रहा है, 30 पर केजी। 1 किलो को 30 में बेच रहे हो तो 56 किलो को कितने में बेचोगे, तो ये आपका एसपी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18, 5 3 15, 1680। ठीक है जी। राइट। और ये कितना आ जाएगा, देखो इसको भी अगर मैं तो ये कहूंगी कि इसको पूरा ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख लो तो बेहतर रहेगा। 800/28 ही रखो इसको। तो क्या है कि आसानी से आप कर पाओगे। उधर पॉइंटों में करोगे फिर ज्यादा कैलकुलेटिव होएगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होएगा। तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही लिखो। ये देखो 2 से कट गया, 1600 आ गया। ये सीपी है आपका, ये एसपी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, मान लो 1 से कट गया, कितना, इतने में खरीदा इतने में बेचा, 8 का प्रॉफिट 160 पे इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 5% आपका आंसर है। राइट। अब देखो, राज लेंड्स एन अमाउंट, राज सुमेश को 5 वर्ष के लिए 12% की दर से 50,000 रुपए की राशि ऋण देता है। ठीक है, राज इससे उधार लेता है 50,000 की राशि सुमेश से 12% रेट पे 5 सालों के लिए। लेकिन 2 सालों के बाद राज ना डिसाइड करता है, अपना रेट बढ़ा देता है, वो 12% से 20% रेट बढ़ा देता है। कब, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। यानी कि 5 सालों के लिए था, 2 सालों के बाद वो रेट बढ़ा देता है। यानी इतना रेट कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पूछा है, फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट सुमेश हैज टू पे ड्यू टू दिस हाइक इन इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट में जो हाइक आया है उसकी वजह से उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ सिंपली आपको ये करना है, ये 50,000 अमाउंट था, 2 साल तक तो 12% था, फिर 20%, तो कितने का हाइक आया, 8% का। कितने सालों के लिए, 8% का हाइक आया, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। बस यही आपका आंसर है। 5 8 40, 4 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट ही पूछा था, तो 2 साल के बाद 12% इंटरेस्ट से 20% हो गया, तो 8% का हाइक है 3 सालों के लिए 50,000 रुपए पे। तो आंसर आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मिक्सचर रेशियो बिटवीन मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:1। 18 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया गया है, 18 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया गया है। तो मिल्क कितना रिमूव हुआ है भाई, नो की वैल्यू 18, तो एक की वैल्यू 2, तो मिल्क रिमूव कर दिया गया है 16, और ये रिमूव कर दिया गया है 2। ठीक है। राइट, अगर ये 8x 1x में मान लेती हूँ तो आपका 16 रिमूव हो गया है मिल्क, वो भी उसी रेशियो में ही होगा। एंड 4 लीटर वाटर इज एडेड, वाटर हमने 4 लीटर मिला दिया गया है। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 24 लीटर मोर देन डेट ऑफ वाटर।
भाई मिल्क कितना है आपका 8x, 16 चला गया। अब ये कह रहा है मिल्क जो है वो 24 से ज्यादा है आपके पानी से। पानी कितना है भाई, x-2 चला गया था, 4 और मिला दिया। इसको सॉल्व कर दो, 8 - x इज 7x। ये आ जाएगा आपका 24 और 4 28, 28 - 2 26, 26 + 16 कितना आ जाएगा भाई? गड़बड़ क्यों आ रही है आंसर में? अच्छा 26 + 16 ना, मैं 10 कैसे बोल रही? 26 + 16 कितना आ जाएगा आपका दोस्तों? 42। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 6 = 42। आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिक्सचर में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या था? 8x। अगर x की वैल्यू 6 तो 8x की वैल्यू 48 आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है जी। अगला सवाल देखो, ये सवाल आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। वो ये सेक्रीफाइस रेशियो ये है कि भाई ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज। ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इतने इतने हजार में। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया भाई? 19 3 × 19 5 ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। बट बी वॉज ए बिजनेस पार्टनर, बी बिजनेस पार्टनर था और वो डिसाइड करता है कि उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा ना, वो आएगा 4:3। अगर सी ज्वाइन कर देता है किस कंडीशन पे? कि दे विल शेयर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इस रेशियो में जो है। बाद में पहले तो ये था इनका प्रॉफिट, लेटर जब सी एड ऑन हो जाता है तो वो ये डिसाइड करता है कि उनके जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो इस रेशियो में होगा। इस कंडीशन पे सी ज्वाइन करता है। तो भाई रेशियो ऑफ ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस मतलब उनका बलिदान ही हुआ, पहले तो ये दोनों पिक्चर में थे, फिर बाद में जो है चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो तीनों को मिलेगा, वो भी इस हिस्से में। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रहे, जो सेक्रीफाइस ये जो आता है ना, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस रेशियो आपसे पूछा है, तो वो क्या होता है भैया? ओल्डर शेयर क्या था आपका, पहले क्या शेयर था, माइनस नया क्या शेयर है। ठीक है जी। तो यही तो आपका सेक्रीफाइस हुआ भाई, पहले उनका शेयर कुछ और था, बाद में जो है नया शेयर कुछ और, तो जो दोनों के बीच में अंतर है वही तो इनका सेक्रीफाइस हुआ है। तो ओल्डर शेयर ए का, अब ए और बी का पूछा है आपसे, तो ओल्डर शेयर कितना हो जाएगा भाई? ऑर्डर और ये कितना है आपका प्रॉफिट का, ये रहा ना 7, और ये टोटल कितना है 4 और ये 6। तो ए का पहले का शेयर कितना है 4/7, बाद का कितना हो जाएगा -2/6, और बी का पहले का शेयर कितना है 3/7, और बाद का कितना हो जाएगा 1/6। इसको सॉल्व कर दो, ये 1 3 7 नीचे आ जाएगा 21, 12 - 7 5, ये 7 6 × 42, 18 - 7 11, तो ये 2 से चला जाएगा। तो 10:11 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अब ये आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं है, डिफरेंस लेंगे, +1 हो रहा है, फिर ये -4 हो रहा है, -4 हो रहा है ना, फिर आपका +9 हो रहा है, -16, आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस अगला प्लस होगा। अगला आपका प्लस होगा, वो भी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर। तो 28 + 25 कितना हो जाएगा आपका? 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इधर देखेंगे आपको वेरिएशन नजर आ रहा है। आप देखो मल्टीप्लाई करके, ये किसके पास है? 12 × 2 = 24 -1, 46 - 1, तो अगला भी × 2 - 1 होगा, 90 - 1 89 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। यहां भी आपने देखा कि वेरिएशन तो है, देखो इधर आपने देखा लास्ट के डिजिट में वेरिएशन है, तो आपने देखा ये क्या है, ×1 + 1, 12.5 × 2 करूंगी तो 25 आएगा, +2। तो भाई ये समझ में आ गया, ×n + n का पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? ×3 + 3, तो 7 3 = 21, 3 2 6 +3 84 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्यादा वेरिएशन नहीं है, डिफरेंस करके देखो। तो ये कितना आ रहा है आपका 4, ये आ रहा है -9,
फिर ये कितना आ रहा है आपका +16। तो देखो प्लस माइनस प्लस, अगला माइनस आएगा। ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो अगला आएगा 5 स्क्वायर। तो 61 में से अगर मैं 25 घटा दूं, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया, 11 में से 5 में से 2 गया 3, 36 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 14, 18, 26, 74, 138। 7 to the 14। नहीं, डिफरेंस का ही लगेगा, वेरिएशन कम ही है। तो ये +4 हो रहा है, फिर ये +8 हो रहा है। इधर मुझे नहीं पता, इधर देखो 8 में से 4 गया 4, 13 में से 7 गया 6। तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? 4 2 8, अगर 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, बैठ गया हिसाब। तो 16 इसमें जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, फिर ये एक आपकी बार ग्राफ है, इसको देखते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आपका ब्लू में है, और चॉकलेट्स जो है वो है आपका ऑरेंज में। एक बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो है ये आपको गिवन नहीं मिलेगा। वो तो यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। अदरवाइज ये आपको खुद रीड करना पड़ेगा कि यहाँ पे 200 200 का गैप है। ठीक है, और यहाँ आपको ऐसे लाइंस मिलेंगी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 का गैप है बीच में। तो इस 200 को आप 5 में डिवाइड करोगे, यानी कि हर एक गैप आपका 40 का आएगा। तो इस तरीके से डेटा आपको खुद रीड करना होगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ तो मैंने आपको लिख कर दे दिया है। ठीक है, चलो भाई सवाल को करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कौन सा कलर लें कि जो दोनों में दिखाई दे जाए? ये वाला लेके देख लेते हैं एक बार, ये वाला ले लेते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय कंपनी पी, चॉकलेट कहाँ है भाई, ये रहा, एंड क्यू ये रहा, टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय क्यू एंड आर। आइसक्रीम सोल्ड बाय क्यू एंड आर। तो दिस प्लस दिस अगर मैंने किया तो ये आ गया 1800, और दिस प्लस दिस किया है 1500। तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 3 ज्यादा है 15 पे, इंटू 100, 3 5 15, और ये 20। तो 20% जो है वो ज्यादा है। बताओ, क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय यू। अब यू जो है वो आपका एक अननोन डेटा के ऊपर है। ये कह रहा है कि जो चॉकलेट्स है यू की इज 25% मोर देन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय क्यू। तो क्यू की आइसक्रीम कितनी है? 900, उससे 25% ज्यादा, मतलब 1/4, यानी कि 5/4। 4 2 8, 4 2 8, और ये 5, तो ये 25, 5 दूना 10, 12, 5 दूना 10, 11। यानी इसकी चॉकलेट आपको दे दी 1125। क्लियर है? फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय 5 कंपनीज टुगेदर। अब ये पांचों कंपनीज की, अब मेरे को आप बता देंगे, ये जो आपकी पांचों कंपनीज है उनकी चॉकलेट्स कहाँ है? चॉकलेट्स है ये रही ऑरेंज में, चॉकलेट्स है ये रही, ये इसकी चॉकलेट आपने निकाल दी, ये रही चॉकलेट, ये रही चॉकलेट। तो आपको इनका एवरेज निकालना है। आपका काम क्या है, इन सबको आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। आंसर मैं बता देती हूँ, 865 आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली आपको यू की चॉकलेट निकालनी है, और उसके बाद ये पांचों जो कंपनीज है उनका आपको एवरेज निकालना है चॉकलेट का। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। 1940 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, ध्यान से देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ आइसक्रीम टू चॉकलेट सोल्ड बाय अनदर कंपनी। एक कंपनी है टी, इसमें कह रहा है कि जो आइसक्रीम और चॉकलेट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:8 है। नंबर ऑफ बोथ आइटम्स दैट इज आइसक्रीम एंड चॉकलेट सोल्ड बाय कंपनी टी इंक्रीज्ड बाय सेम नंबर टू कंपनी एस। सोल्ड बाय इंक्रीज्ड बाय सेम नंबर टू कंपनी एस। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कंपनी टी द्वारा बेची गई दोनों वस्तुओं
कि संख्या में वृद्धि कंपनी एस के समान हुई है, जो वृद्धि हुई है वो कंपनी एस के समान हुई है। ठीक है, तो भैया एस में जो आइसक्रीम है वो कितनी है, 560। मान लो वृद्धि हुई, हमने मान ली कि हर आइटम में वृद्धि हुई है एक्स, तो इधर ये कितना है चॉकलेट की, 660 प्लस एक्स। ठीक है, इसका रेशियो आपको गिवन था 7:8। इसको सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व करो, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 44, 8 x 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और ये 46। कैलकुलेशन देखते जाएंगे, 7x 8x माइनस 7x इज x, इसमें से इसको घटाएंगे, 0, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 140। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 140। अब आगे देखते हैं, देन बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एस। कंपनी एस से कितना बढ़ गया। ठीक है जी, तो भैया कंपनी एस से कितना बढ़ गया, तो आइसक्रीम कितनी बढ़ गई, 140 से बढ़ गई। आइसक्रीम का डेटा देखो, ये दे रखा आपको 560 इंटू 100। चॉकलेट भी कितने से बढ़ गई, 140, क्योंकि इसने बोला है सेम नंबर से बढ़ा है एक्स, वो सेम नंबर हमने एक्स लेट किया था और उस एक्स की वैल्यू आ गई 140। तो चॉकलेट कितनी है इसकी, 660 इंटू 100। ये आपको सॉल्व करना है, 4 पे जाएगा और ये 25% हो गया। सिमिलरली ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है, 2 7 जा और ये 33। तो 25%, 25 दो जगह आपको 25% मिल रहा है, तो 70, ये 2 पे जाएगा। तो मैंने यहाँ से देख लिया 25% तो कॉमन है, बट यहाँ पे पहला मेरा 2 पे जा रहा है, 1 पे नहीं जा रहा, तो ये मेरा नेग्लेक्ट हो जाएगा और सेकंड मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट सोल्ड बाय द 4 कंपनीज। तो आइसक्रीम जोड़ लेंगे सभी लोग, जोड़ लो भाई आइसक्रीम को, 0, 6 और 4 10, 7 16, 16 और 6 22 और 5 27। ठीक है, चॉकलेट जोड़ लो भाई, चॉकलेट जोड़ लो भाई, यूनिट डिजिट से कर लो, फटाफट से हो जाएगा। 6 और 4 10 और 8 18, फिर 7 और 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 22 और 9 31। नहीं भाई, तो गड़बड़ करी है जोड़ने में, क्योंकि इसका आंसर है 27:32। 27 मेरा यहाँ आ चुका है, मतलब यहाँ पे 3200 आना चाहिए था, है ना। तो मुझे बताओ कहाँ गलती करी है भाई। 660, 740, 820, 980। लार्ज यूनिट डिजिट 0, 6 और 4 10, 12 और 8 20, 11 और 8 19 और 7 26, 26 और 6 32। बिल्कुल आ गया भाई हमारा, बिल्कुल आ गया, 3200 है इसका। तो आंसर आ गया 27:32। अब ये है मेरे और आपके फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 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 माइनस, साइन से आंसर नहीं मिला। 5 और 33 के फैक्टर करने हैं कि सॉल्व करने पे, जोड़ने पे 26 मिल जाए। तो अगर मैं ये 15 हो गया, 15 और 11, बट डिवाइड बाय 5 जरूर करना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। और ये क्या है, 13 5 65, तो ये 5 3 15, तो -3 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये भी -2 पॉइंट समथिंग है, ये भी इन दोनों से बड़ा है। x ग्रेटर देन y आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, प्लस 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 प्लस, साइन से आंसर नहीं मिला है। 20 और 6 के इस तरीके से फैक्टर करो कि 23 आ जाए जोड़ने पे, 5 चौके 20, 5 6 30 और 4 20 और 6, इसको भी तोड़ लो, 3 दूना 6, 12 और 10 नहीं, 8 और 15, यस, 8 और 15 हो गया 23, हो गया 23, डिवाइड बाय 6 जरूर करना और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4। ठीक है, तो सिंपल ये है, इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो। तो आपने देखा 8 जो है 24 से छोटा है, बट 8 जो है, अब न्यूमरेटर को कंपेयर कर लोगे, राइट।
तो 8 जो है 24 से छोटा है, लेकिन वो 6 से बड़ा है, कभी छोटा कभी बड़ा, आंसर विल बी सी एंड डी। अब अगला सवाल, साइंस से अगेन आंसर नहीं मिल रहा। 81, 9 9 जा 81, 30 नहीं आया, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3, तो 27 और 3 फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से करके करोगे बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार वर्बली उतना इजीली नहीं मिलता जितना एक बार आप ये करने से फटाफट से आंसर आ जाता है। ऐसे फैक्टर कर लिया करो। 26 लाना है ना, तो 6 2 जा 12, तो भैया 8 और 6, 24 और 2 हो गया, 24 और 2, है ना। अब -3 जो है -24 से बड़ा है बट -2 से छोटा है, कभी छोटा कभी बड़ा, सी एंड डी। जरूरी नहीं है सी एंड डी आपको फिफ्थ ऑप्शन पे ही मिले, इसलिए ध्यान करके टिक करना है। प्लस 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 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, और ये 30, 5 6 जा 30 हो गया। तो 5 जो है आपका इसके तो बराबर है लेकिन इससे छोटा है। 9 जो है इनसे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है, कभी छोटा कभी बड़ा, अगेन सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फैक्टर करो, जोड़ने पे 13 आना चाहिए, तो 7 6 जा 42, ठीक है। बट 104 के करने हैं कि 21 आ जाए, तो 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, तो 26 और 4 अभी भी 22 आएगा। नहीं, जोड़ने पे रुक जाओ और करो, 13 2 जा 26, हाँ तो देखो 4 2 जा 8 और 13 जोड़ा तो मेरे को 21 मिल गया। तो -7 जो है वो -13 से बड़ा है और -8 से भी बड़ा है। अब -6 को कंपेयर करोगे, ये इससे बड़ा है और -8 से भी बड़ा है, तो आपका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन y। कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन खत्म होता है। मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।